नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल को, जागरूकता के साथ उसके इस्तेमाल को लेकर। इंटरनेट के इस दौर में हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, जहां हमारे संदेश, हमारी सूचनाएं बहुत तेज़ी से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं। तो ऐसे में कई बार जाने अनजाने हम गलत सूचना साझा कर जाते हैं या फिर किसी गलत सूचना को लाइक या फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये सामान्य गलती नहीं है, बल्कि ये कई बार अपराध की श्रेणी में भी आ सकती है। इसलिए हमें सोशल मीडिया का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक स्मार्ट यूज़र के तौर पर करना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए और हमें पता होना चाहिए हमें कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या सावधानियां होंगी सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ी हुई, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मीडिया कर्मी भूपत सिंह बिष्ट जी। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष गुप्ता जी, आप भी मीडिया विशेषज्ञ हैं, और इसके साथ ही विवेक कपूर जी हैं, साइबर विशेषज्ञ। तो आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और भूपत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब ज़्यादातर लोग, गांव तक लोग कर रहे हैं। इंटरनेट की पहुंच जहां जहां है, हम सोशल मीडिया को और बहुत अच्छी तरह से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी कह सकते हैं कि अब हम कहीं पर भी रह करके अपनी बात, अपनी सोच, अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो इसका एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसका कुछ दुरुपयोग जैसा भी देखने में आ रहा है। तो हमें किस तरह से समझदारी बरतनी चाहिए सोशल मीडिया पर, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि हम जान रहे हैं कि जब से हमारे जीवन में इंटरनेट आया है तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व से जुड़ गए हैं। अपने मित्रों के साथ साथ हमारी दुनिया जो है एक व्यापक हो गई है। बहुत सारे लोग हमसे इस सोशल मीडिया में मित्रता के लिए जुड़ते हैं। इससे पहले मैं आपको इससे पहले की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। जब हमारा जो संपर्क होता था वो हम लोग मैगजीन के माध्यम से होता था, अखबारों के माध्यम से होता था, या हम चिट्ठी पत्र लिखते थे। तो कोई भी घटना होती थी जीवन में तो उसको बताने के लिए 1 दिन 2 दिन, या हम टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे तो कुछ घंटे, क्योंकि वो लाइनें बहुत ज़्यादा सही उपलब्ध नहीं होती थी। तो एक जीवन में बहुत हलचल नहीं थी, बहुत इतना फास्ट लाइफ नहीं था जो कि आज सोशल मीडिया ने हमारे जीवन में ले लिया है। और ये तो मानना पड़ेगा कि इंटरनेट हमारे जीवन के लिए अभिन्न हो गया है, सोशल मीडिया भी हमारे जीवन के लिए अभिन्न हो गया है। लेकिन ये जो आज़ादी है, अगर हम इसको अभिव्यक्ति के रूप में ले रहे हैं तो शायद ये गलत भी होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो मन की कुंठा है उसको हम जो है पूरे दुनिया में फैलाना शुरू कर दें। क्योंकि जो सोशल मीडिया है इससे हम पूरे विश्व में जुड़े हुए हैं, और आपके मित्र हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं आपके विषय पे, या हम इसको जो है ज्ञान के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए था, हमें इसको करना चाहिए जी। जैसे हम चाहते हैं कि छात्र लोग इसमें अपनी कोरोना के समय में जो है अपनी पढ़ाई लिखाई से की वजह से जुड़े हुए हैं। हमारे जो एजुकेशन के जो एग्जामिनेशन है, कंपटीशन जो होती हैं, उसको हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आसान कर लिया है। और ये जो इसके उपयोग है मनोरंजन के लिए है और जो खेल कूद देखने के लिए है, तो अगर हम इसमें जो है राजनीति या दूसरे कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें इस्तेमाल करते हैं तो शायद जो है धीरे धीरे हम जो है इसका जो है सदुपयोग को जो है दूसरी तरफ एक नकारात्मक विषय की तरफ ले जा रहे हैं। तो शायद इसके लिए हमें बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है, और सोशल मीडिया के उपयोग के लिए कि क्या क्या नियम कायदे बनाए गए हैं उसकी जानकारी जो है हमें स्कूल कॉलेज में पाठ्यक्रम के थ्रू भी हमें इसको लाना चाहिए, ताकि जो है उन बच्चों को ये लगे कि हमें क्या इसका इस्तेमाल करना है और क्या नहीं करना है। लिटरेसी इसकी बढ़ाई बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया को लेकर के बहुत जरूरी है जी। और सुभाष जी, कानून भी है सोशल मीडिया पर। अगर आप कोई गलत सूचना, या कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि हमने कोई भी चीज़, कोई अपने मन की बात कह दिया, कोई लिंक को सिर्फ फॉरवर्ड ही कर दिया आगे, और आपको नहीं मालूम कि आपने गलत कर दिया है, और आप इसमें कानून के दायरे में भी आ सकते हैं। इसलिए बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यकीनन सावधानी जरूरी है। जैसा सड़क पर होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो सोशल मीडिया पर भी है। इसमें इतना
फेक न्यूज आ रही हैं। लोग अपने हित साधने के लिए, कभी सरकार पर उंगली उठाने के लिए, कभी किसी जायज़ काम को नाजायज़ ठहराने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। टेक्निकल हैं ही वे लोग, वो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फ़ोटो काट कर जोड़ते हैं, वीडियो जोड़ते हैं, चेहरे बदल देते हैं, इवन अखबार की कटिंग जैसा दिखने वाला आइटम बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया में डाल दिया जाता है ताकि सीधे सच्चे लोग यकीन करें तो और उस झूठ को सच मान लें। डेमोक्रेसी में बहुत घातक है, इसलिए घातक है कि डेमोक्रेसी में सरकार के काम के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में जनता की जो राय बनती है वो उसकी जानकारी पाकर बनती है, और अगर वो बुनियाद गलत होगी, वो जानकारी गलत होगी तो गलत राय बनेगी। इसलिए इसे क्राइम बनाया गया। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा लोगों का झुकाव हुआ, सरकार अलर्ट हुई, तब साइबर लॉ आया और उसमें शामिल कर लिया गया फर्जी चीज़ों को प्रसारित करना, किसी भी मंच पर सोशल मीडिया के फेक न्यूज़ को आगे ले जाना। किसी ने अगर पोस्ट कर दिया कोई फेक, आप उस पर यकीन कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। और दूसरी गलती तब कर रहे हैं जब आप बिना जांचे, जांचने के टूल्स मौजूद हैं, जांच नहीं करते और उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और आपका कोई मित्र, कोई परिचित, आप पर भरोसा करने वाला उसे आपके नाम से, आपके भरोसे से जोड़ कर देखता है और वो सच मान लेता है। तो ये क्राइम है। इसमें बहुत सजग रहने की, संभल कर चलने की जरूरत है। जहाँ कन्फर्म नहीं है वहाँ फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी पोस्ट को लाइक या फॉरवर्ड ना करें, पहले उसकी पड़ताल करें अपने तौर पे। और विवेक जी, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, तो तकनीकी तौर पे किन बातों को लेकर हमें बहुत सावधान रहना चाहिए जब हम सोशल मीडिया पर हैं, हम कोई पोस्ट लिख रहे हैं या कोई तस्वीर या हम कोई वीडियो साझा कर रहे हैं, तो हमें तकनीकी तौर पे क्या कुछ देखना और समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सोशल मीडिया को वैसे देखा जाए तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ किया जा सकता था, बट आजकल हम देखें कि मिस इन्फॉर्मेशन यूज़ और फेक न्यूज़ के नाम पे बहुत कुछ इसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैली जा रही है, तो उसका मिस यूज़ हो रहा है, उसके साथ ही अपराध भी हो रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर कैसे इससे बचा जा सकता है, वो ये है कि आप हर न्यूज़ को पहले वेरीफाई करें, कंफर्म करें कि ये सही है या गलत है, उससे साझा करने के बाद ही उसको फॉरवर्ड करें। बिना साझा करे उसको फॉरवर्ड ना करें और अपने तक ही रहें। उसको स्टॉप कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि गलत है, आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए और उसको आगे ना फॉरवर्ड कीजिए। जी, ठीक है। और आपसे जानना चाहूँगी सर कि बहुत ज़्यादा बार अब देखा जाए कि सोशल मीडिया ने लाइफ में, जैसा आपने भी कहा, कि बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर आया है। अब हम अगर किसी जॉब के लिए कोई बच्चा अप्लाई करेगा तो सोशल मीडिया पर वो उसकी प्रोफाइल देखी जा सकती है, उसका एजुकेशनल या उसका बिहेवियर कैसा है सोशल मीडिया पर, हम ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। उसका थॉट प्रोसेस, वो कैसे सोचता है, वो क्या विचार रखता है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को, जो कि पब्लिक फोरम में मौजूद है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के रूप में रखें। जी, आपने ठीक कहा मैडम कि जो सोशल मीडिया है उससे हमने जो है दूरियों को घटा दिया है, और इसी का जो है जो फ़ायदा ये था कि हम इसको पीआर के लिए, पब्लिक रिलेशन के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। सरकार अपनी योजनाएं इसके थ्रू जो है पूरे उसमें जन जन में फैला रही है, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया था वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा जो उनका सीमित समय है, उसके समय में सोशल मीडिया में लोग बड़े आराम से इसको देख लेते हैं, और सुदूर गाँव में भी देख लेते हैं, शहरों में भी देख लेते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है, इसमें सबसे बड़ी सजगता की जरूरत है कि इस जो ये पब्लिक रिलेशन का जो प्लेटफॉर्म है, इसका गलत उपयोग ना हो। और कुछ एजेंसियां ऐसी बैठी हैं जो कि नकारात्मक पक्ष को ही हमेशा दोहराती रहेंगी। आपका जो आपने जैसे बताया कि किसी ने अपना उसकी प्रोफाइल बनाई हुई है, उसका है, तो लोग उसमें किसी की गलत प्रोफाइल भी बना सकते हैं, किसकी गलत वो भी यूज कर सकते हैं कि उसका एक गलत आईडी बना करके उसका कुछ भी उसके बारे में फेक प्रोफाइल बनाए, ये करें, और इससे क्या और अशांति पैदा होती है, और इससे जो है एक मानसिक तनाव की तरफ जो है हमारा युवा जा रहा है करके। और कुछ लोगों को इसमें आनंद भी आने लगता है, जब वो मनोविकृत का रूप ले लेता है तनाव, तो उसमें उनको ये दिक्कत हो सकती है कि वो हो। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है आज के समय में ये आ रही है कि हम इसका जो सदुपयोग सकारात्मक करना चाहिए था, जो हम इसको पढ़ाई में करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं, वो हम एक गाली गलौज या अपशब्दों में या किसी को नकारात्मक बनाना, नेगेटिव छवि बनाने के लिए कर रहे हैं, जो कि शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी एक उभरते हुए देश के लिए, एक युवा देश के लिए। ये सब हमें देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया की दिशा
और दिशा और दशा जो है वो बहुत ही सुचारू रूप से रहे। इसमें कोई नियंत्रण वाली बात नहीं है। इसमें हमें खुद अपने को इसमें नियंत्रित रखने के लिए करना पड़ेगा और इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर हम जागरूक नहीं करेंगे तो शायद सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो सकता है और देश के लिए घातक भी होगा। और सुभाष जी, ये भी खतरा जुड़ा हुआ है कि कहीं हम किसी और के एजेंडे का शिकार तो नहीं हो रहे अनजाने में ही। जैसे किसान आंदोलन जैसे मुद्दे ही ले लें तो कई बार लोग बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया भी देते हैं, पोस्ट भी आगे बढ़ाते हैं और समाज के अंदर एक वेमिनिस्ट की स्थिति हम कह सकते हैं कि पैदा हो रही है। तो हम किसी और के एजेंडा सेटिंग का हिस्सा बन जा रहे हैं। यकीनन सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज, जो मनगढ़ंत बातें, जो र्यूमर फैलाई जाती हैं तो वो इस तरह तैयार की जाती हैं, बड़ा ब्रेन लगाया जाता है, इंसानी जज्बातों को, भावनाओं को, संवेदनाओं को समझते हुए बनाया जाता है उन्हें कि क्या चीज़ आदमी को आकर्षित करेगी। सच शायद इतना लुभावना ना हो जितना झूठ हो सकता है। तो कोई झूठी जानकारी आपके पास, मेरे पास आई और मज़ा आ रहा है उसे पढ़ने में, झूठ है, बहुत प्यारे ढंग से लिखा गया है, फोटो भी हैं, उसके साथ फर्जी वीडियो भी जोड़े गए, तो अगर मैं उसे आगे भेज देता हूँ तो मेरी राय जुड़ गई उसमें, उसे मेरी राय के रूप में लिया जाएगा, भले ही मैं उसे डिलीट कर दूँ उसके बाद, लेकिन मैं एक क्राइम कर चुका हूँ। साइबर कानून की भाषा में एक क्राइम है। झूठ को फैलाने में मैं एक मंच बना हूँ, मैं टूल बना हूँ और मैं अनजाने में बना हूँ। जाने या अनजाने जो हमें अच्छा लगता है, जब हम उसे आगे बढ़ा रहे होते हैं तो हम खुद उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाते हैं, उस एजेंडा सेटिंग करने वाली एजेंसी का हिस्सा बन जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हम कब पेंचकस टूल की तरह इस्तेमाल होने लगे। तो इसलिए और अलर्ट रहने की ज़रूरत है और उसे डिलीट कर देना बचाव नहीं है। कानून की भाषा में बिल्कुल बचाव नहीं है। छुप नहीं सकता। अगर किसी ने कोई गलत जानकारी आगे बढ़ा दी है और कोई सरकारी एजेंसी जांच करना चाहे तो वो पकड़ में आएगा और वो भी उतना ही कसूरवार ठहराया जाएगा जितना उसे जनरेट करने वाला, जितना बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए, जिसने बनाए वो भी दोषी है और जो इस्तेमाल कर रहा है वो भी दोषी है, जो फ़ायदा उठा रहा है उसका। हाँ, ठीक है। और विवेक जी, अगर कोई व्यक्ति किसी इस तरह से के तीसरे व्यक्ति के एजेंडे का शिकार बन जाए, मान लीजिए किसी ने आपकी कोई फेक पास आईडी बना ली, आपके नाम से कोई अलग अकाउंट बना लिया, तो इस तरह हम किस तरह से हम खुद को बचा सकते हैं एक यूज़र के तौर पर, एक सोशल मीडिया के यूज़र के तौर पे, कि कैसे हम किसी और व्यक्ति का निशाना ना बने? देखिए, अगर आप शिकार बन चुके हैं, कोई आपका फेक प्रोफाइल बना चुका है, तो इसमें आप सबसे पहले ये करें कि आप अपने माता पिता या घर में बड़े उनसे बात करें अगर बच्चे की प्रोफाइल बन गई है। दूसरी चीज़ है आप रिपोर्ट करें, साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करें। अगर कोई आपकी प्रोफाइल यूज़ कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है, उसको रिपोर्ट करें। एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसको ऑनलाइन भी अगर कंप्लेंट करें तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इसमें आप रिपोर्ट करें जो भी अपराध हो रहे हैं, ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं, आप इसमें अपने एनोनिमसली आप उसको अपने नाम के साथ भी कर सकते हैं, बिना नाम के साथ भी इसको अपराध की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो वो टेक्निकली आप उसको कर सकते हैं। और अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने का भी कोई तरीका है कि अगर हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो हम कैसे उसकी लॉक कर सकते हैं या किस तरह से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मुझे नहीं जानता वो मेरे अकाउंट तक, मेरे प्रोफाइल तक ना आए? जी, आजकल सोशल मीडिया ऐप्स में आपने देखा होगा कई प्रोटेक्शन उसमें यूज किए जाते हैं। फिर आपकी जो आईडी प्रोटेक्शन है वो यूज किया जा सकता है, फेस लॉक प्रोफाइल है वो लॉक किया जा सकता है, ताकि कोई और जो व्यक्ति है सोशल मीडिया में वो आपकी प्रोफाइल को चेक ना कर सके। आपके जो नीति दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, वही आपकी प्रोफाइल को ग्रुप में वही चेक कर सकते हैं प्रोफाइल को जी, बाहर का व्यक्ति यूज ना देख सके। और हमें यहाँ भी सतर्क रहना चाहिए कि किसी अनजान व्यक्ति ने अगर हमें कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है या वो हमसे हमारे नंबर पे आ गया है, जुड़ना चाहता है, तो हम उसको ना एक्सेप्ट करें। वो भी एक जरूरी बात है। अलर्ट रहें कि अगर कोई व्यक्ति हमारे जान पहचान का नहीं है तो उसको एक्सेप्ट ना करें। अगर हमारे जान पहचान का भी है तब भी एक बार कंफर्म कर लें कि वो व्यक्ति वही है या किसी और ने उस प्रोफाइल को बना के हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही है। जी बिल्कुल। इसमें एक तरीका ये भी हो सकता है कि अपनी प्रोफाइल पर अपना मेल आईडी ना डाला जाए, अपनी डेट ऑफ बर्थ ना डाली जाए और अपना मोबाइल नंबर
ना ना डाला जाए। डाला जाए जी। और डाला जाए तो उस ऐसा ये व्यवस्था सेटिंग में जाकर आप कर सकते हैं कि उसे कोई तीसरा ना देख पाए, तब काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। जी बिल्कुल। और भूपत जी फिर ये भी कि कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी पर्यटक को उत्तराखंड आना है तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, मतलब कितना इसकी खूबसूरती है कि किसी बाहर के देश के व्यक्ति को हमारे देश में आना है तो वो उस जगह को सोशल मीडिया पे सर्च करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, इतनी जो कि आपकी इकोनॉमी के लिए भी आपके लिए भी एक अच्छी बात होती है। और वहीं पर इसका जो दुरुपयोग का जोखिम है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इस पर चिंता जताई है कि सोशल मीडिया को लेकर जोखिम बढ़ता जा रहा है, इसका दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। कभी आप अपने देश के या राष्ट्र के या धर्म के या समाज के या ऐतिहासिक तत्वों से तथ्यों से छेड़छाड़ ना करें, तो यहाँ बड़ा सजग रहने की जरूरत है। बिल्कुल, जो सारे उद्योगों में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है और इसमें इसीलिए हमने कहा कि जो पब्लिक रिलेशन एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं उनके ऊपर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये नकारात्मक हैं या सकारात्मक हैं। सरकारी एजेंसियों को भी इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे आपने खुद बताया कि कोई अगर हमारे प्रांत में आना चाहता है और हमारे बारे में जानकारी जुटा रहा है और कोई आदमी उसमें नेगेटिव जानकारी हमारी डालता है तो नेचुरली हमारी छवि खराब देश की भी हो रही है, प्रदेश की भी हो रही है और उन लोगों को भी हो रही है जिनको पता ही नहीं है। सोशल मीडिया में हमारा जैसे ही हम इंटरनेट को अपने मोबाइल से जोड़ रहे हैं तो उसमें कुछ प्लेटफॉर्म हमारे साथ अपने आप ही जुड़ जाते हैं जो आपको आकर्षित करते हैं कि आपके मित्र इसमें ये मित्र हैं, आप भी जुड़िए। और वो नंबर जब उसमें चला जाता है तो उस एजेंसी का से वो पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहा है तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो नंबर है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। सुभाष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप अपने जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसमें अपना ईमेल को बचा के रखिए, अपने जो आपके डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, फोन नंबर उसको दूर रखिए। तो नहीं तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो जानकारी है कहाँ कहाँ तक फैल चुकी है। तो ये सोशल मीडिया में आज ये इसकी तो सबसे बड़ी चिंता है ही है कि हर आदमी इसमें पत्रकार बनने के लिए है कि वो जिस खबर को जानता नहीं है, उसको जज नहीं कर सकता, उसको वो जो है प्रसारित कर रहा है, उसको फिर दोबारा शेयर कर रहा है, जबकि उसको पास जो खबर आई होती है वो उसके मित्र ने नहीं लिखी। अधिकतर जो हमारे पास जो संदेश आते हैं वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के होते हैं, फोटो होते हैं और उसमें भी कई बार जो है वो उसकी जो अधिकार है उसका अधिकार नहीं है उसको भेजने का। किसी की फोटो है जो एक उसका जो कॉपीराइट्स है उसका उल्लंघन भी होता है। कोई वीडियो हम भेज देते हैं किसी को जबकि हमारे उसका राइट नहीं, कोई फिल्म का है या किसी उसका है। तो इससे ये जो नियम है इसकी जानकारी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी जागरूकता होनी बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था और हमने गलती से किसी नेता के बारे में, किसी देश के बारे में कुछ या किसी आंदोलन के बारे में गलत जानकारी दे दी और हमें जो है इसकी मालूम नहीं थी और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। लेकिन तब तक तो उसका जो है नुकसान हो चुका होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। बिल्कुल है। इसको तो ये बहुत साफ सा है। ऐसा है कि अगर आप जैसे हम कहते हैं कि सोशल मीडिया में किसी की वॉल पे लिखा जाता है या वॉल पे आप अपनी एंट्री करते हैं या वहां से कुछ संदेश चुराते हैं या संदेश डालते हैं तो ये एक सामान्य अपराध नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया का वैश्वीकरण हो चुका है। आपका कोई भी संदेश जो है पूरे विश्व में पढ़ा जा रहा है, आपके दुश्मन देशों में भी पढ़ा जा रहा है। अगर आप जो है अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आपका वो ध्येय नहीं है, आप एक जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं और हम ये हमारी बातचीत जो है सोशल मीडिया के थ्रू दूर दूर तक जाएगी और उसका जो अंजाम जो है वो बहुत बुरा हो सकता है। तो वो जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। कानून के बारे में उनको जानकारी देना बहुत जरूरी है कि आपका व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है और देश और समाज का नुकसान भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया का उपयोग जो है बहुत ही जरूरी है, व्यापारिक कारणों के लिए भी और दूसरे कामों के लिए भी। हम सजगता को हमेशा और कई बार प्रतिबंध भी लगाने पड़ जाते हैं जब हालात संवेदनशील हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि अब सुभाष जी की प्रतिबंध लगाना पड़ेगा ताकि सूचनाएं और मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाएं इतनी तेजी से ना पसरें। यकीनन प्रतिबंध लगाना पड़ता है। जैसे आप जम्मू कश्मीर का उदाहरण लें तो 370 के खात्मे के बाद वहाँ लगाना पड़ा था। ये देश की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी होता है, पर प्रतिबंध भी थोड़ा संयम के साथ होना चाहिए, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि इंटरनेट के बिना जीने की कल्पना भी मुश्किल करते हैं। घर में गेहूं ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, ब्रेड आ जाएगी, पर अगर नेट ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। और
उनसे आपकी पढ़ाई भी नेट से जुड़ी है, पूरी जिंदगी जुड़ बहुत गई है, सारी पढ़ाई भी आजीविका जुड़ जुड़ी गई है। है। हमारी सरकार ने तो चिकित्सा और बहुत सारी चीज़ें नेट से जोड़ दी हैं कि अगर आदमी पीड़ित है और कोई और संसाधन नहीं है तो वो नेट के जरिए चिकित्सा की सुविधा, डॉक्टर का कंसल्टेशन ले सकता है। जी। तो ऐसे में थोड़ा सरकार के लिए भी कठिन होता है प्रतिबंध लगाना। और इंटरनेट की उपयोगिता कितनी जरूरी हो गई है कि एक गांव में या देश के एक छोर पर बैठा एक व्यक्ति अपने गांव में अपना प्रोडक्ट जो है दूसरे छोर पर, दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्से में ले जा बेच सकता है। जी, तो वो कितना हम उसका इस्तेमाल बेहतर करने के लिए, गुड़ कितने देशों में पहुंच रहा है कि नेट ही तो है। बिल्कुल। तो हमको, और अब जैसे उत्तराखंड के डीजीपी ने भी ये कहा है कि अब आपको अगर पासपोर्ट बनाना है तो आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखा जाएगा कि वहाँ आपका बिहेवियर कैसा है, वहाँ आप क्या लिख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, तो उसके आधार पे ही फिर आपको आपका पासपोर्ट बनाने की इजाज़त मिलेगी। ये बिल्कुल सही है। ये तो दूसरे देश पहले से करते आ रहे हैं कि किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी अधिकारी से मांगने के बजाय वो ये देखते हैं कि आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह आप रिएक्ट करते हैं घटनाओं पर। इसकी जांच का वही सबसे सरल तरीका है कि अब तक आप क्या कर रहे थे ये देख लिया जाए, कुछ सालों का देख लेते हैं तो पता लग जाता है कि कैसा होने पर ये आदमी कैसे रिएक्ट करने वाला है। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कुछ लाइनों का छपका टाइप होकर मिला करता था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा कारगर भी है, क्योंकि ड्रामा आदमी 2 दिन कर सकता है, 4 दिन कर सकता है, 10 साल तो नहीं कर सकता, 3 साल नहीं कर सकता। तो ये अच्छी सोच है, अच्छी अप्रोच भी है। सुभाष जी की उसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे अमेरिका या दूसरे देशों में तो ये होता ही है कि वो आप जब वहाँ के वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो ये होगा, लेकिन मैं अपने आम जीवन में भी ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं सोशल मीडिया में लिख रहा हूँ तो मेरे परिवार के लोग भी उसको पढ़ रहे हैं, मेरा जो है और मेरे रिश्तेदार भी उसको पढ़ रहे हैं। अगर हमें कभी कुछ रिश्ता करना है, हमें अपने समाज को और बढ़ना है, तो मेरे बारे में वो लोग बहुत आसानी से अपनी राय स्थापित कर सकते हैं कि मैं कितना नकारात्मक हूँ, मेरी टीका टिप्पणी किस ढंग की है। तो ये भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि आप अनंत रूप में कुछ भी लिख दें, कुछ भी फॉरवर्ड कर दें और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी छवि को ही परिलक्षित कर रहा है। अगर हम हमारी पब्लिक प्रोफाइल है वो। बिल्कुल इसके लिए आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया का उपयोग जो है जन जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है इसके लिए कि हम इसको एक बेहद हल्के अंदाज में ना लें, इससे हम बहुत नुकसान कर बैठेंगे। और विवेक जी, एक ये भी बात होती है कि जो हमारा डाटा है, जो हमारा पर्सनल डाटा है, वो कैसे दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक पहुंच जा रहा है। डाटा शेयरिंग को लेकर भी इस समय, मौजूदा समय में ही काफ़ी कुछ सवाल भी उठे थे। तो कैसे हम अपने पर्सनल डाटा को, या हमें पता हो कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी जानकारी के बिना ही पब्लिक फोरम में या कंपनियों के पास पहुंच चुकी है, ये भी एक मुश्किल है सोशल मीडिया पर बने रहने। ये एक्चुअली हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है। बड़ी कंपनियां जैसे जो सोशल मीडिया चला रही हैं वो आपका जो डेटाज है वो बेच रही हैं, आगे कंपनीज को बेच रही है। इंफॉर्मेशन जो आपकी प्रोवाइड होती है सोशल मीडिया में वो आगे फॉरवर्ड करती है। तो ये आपको बचने के लिए ये आप कर सकते हैं, या तो आप सोशल मीडिया यूज ही ना करें, जो मुश्किल है। सबसे आसान तरीका मतलब अगर कर सकते हैं तो वही पर बहुत मुश्किल है। दूसरा तरीका ये है कि आप कम से कम इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करें सोशल मीडिया में, कम से कम उसका इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ये कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ ना करें उस सोशल मीडिया में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से हम बचें, क्योंकि कई बार तो अब आप काम भी इंटरनेट के जरिए ही कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम जैसे कॉन्सेप्ट हैं जो अब लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। कोविड के समय में तो इंटरनेट का इस्तेमाल भूपत जी और भी ज़्यादा बढ़ गया, और हमारे और कुछ नई चीज़ें भी उभर के सामने, जैसे वर्क फ्रॉम होम जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहीं से सामने आए हैं। तो और इसलिए भी हमें लगता है कि अगर हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से आगे ले जाएं तो हम एक बेहतर, कई बार लोगों ने बहुत भाषा को, एक पुरानी खो रही भाषा को जिंदा किया, या खेती बाड़ी से जुड़ी बातचीत एक ग्रुप बनाए हैं और उस पर बात कर रहे हैं, तो हम कितना अपने लिए और अपने आसपास जुड़े लोगों की बेहतरी भी कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो ये बात की कि कोरोना काल में जो ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है, तो इससे सोशल मीडिया की जो मजबूती है और अनिवार्यता का भी हमें पता चल गया है। और इस सोशल मीडिया ही है जिसने हमें कोरोना से बचाव
का अवसर दिया है। हमारे बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें अपना डाटा बचा के रखना है, जो हमारी व्यक्तिगत जानकारी है उसको सुरक्षित रखना है कि उसका दुरुपयोग ना हो। और वो जो कंपनियां जो उसमें जुड़ी हैं, तो अब जब वो अलग अलग, पहले आप किसी ऑफिस में काम करते थे तो वो अंदर सुरक्षित था जो उनका था, और जब आपने उसको लेके अपने घर तक आ गए या अलग अलग शहरों में आ गए हैं, तो वो अब ये कह सकते हैं कि कोई दूसरा उसको हैक करके या किसी रूप में उसका नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो दांव पे लगा हुआ है। लेकिन अगर हम जो उसका उपयोग कर रहा है वो जागरूक है तो इससे बचेगा। यहाँ मैं एक चीज़ का और उपयोग करना चाहूँगा कि साइबर क्राइम्स जो बढ़े हैं वो बैंकों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है कि जो फाइनेंशियल क्राइम्स जो बढ़े हैं, तो उसमें बचने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि उसमें जो हैकिंग होती है या मालवेयर से आपका डाटा चोरी होता है, तो अगर हम अपना पासवर्ड जो है लगातार चेंज करते जाते हैं तो हम उस अपराध को कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हो सकता है जिस समय हमारा डाटा उठाया गया होगा उस समय उसका दुरुपयोग करने में उसको 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे लगे, उस बीच में अगर अपना पासवर्ड बदल देते हैं तो हम उससे बच सकते हैं। तो जो सोशल मीडिया में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से इसका उपयोग ना करें जिसको कोई दूसरा भी देख रहा है, जो दूसरा भी उसको जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पे आपकी अपने व्यापार की या आपकी नौकरी की जो जानकारियां हैं वो उसको आपको कैसे बचा के रखना है, चाहे वो ऑफिस में हो या आप ऑफिस से बाहर हो। तो सोशल मीडिया में आपको ये अपने बारे में जो है वो ये ना हो कि आपके अगर आप फौज में हैं या किसी ऐसी सर्विसेज में हैं या कोई आपने ऐसा डाटा उसमें शेयर कर दिया सोशल मीडिया में, जिससे मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश को हानि हो सकती है, हमारे राज्य की छवि को नुकसान ना हमें बिल्कुल बच के रहना है। और सोशल मीडिया हमारे लिए अभिन्न है, अब हम पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, इसको अब अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन सुभाष जी जल्दी से आपका जवाब चाहूंगी ये भी कि ऐसा भी नहीं कि हमें सोशल मीडिया में ही जीना है। जो मुश्किल हो गई है कि हम हर दूसरे मिनट पर अपना संदेश चेक करते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आ गया, तो ये एक मानसिक कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्थिति है मानसिक तौर पर जो हमें परेशान करती है। कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल लाइफ, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी ये एडिक्ट होने वाली स्थिति है, इससे तो बचना होगा। एडिक्ट तो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं। और वैसे भी अब एक नई कहावत आई है कि कभी बुजुर्गों के पास भी बैठ लिया करो, सब कुछ उस सर्च इंजन में नहीं होता। तो सोशल मीडिया उपयोग जरूरत के मुताबिक होना चाहिए, ये पर्सनैलिटी पर हावी नहीं हो जाना चाहिए। ये इस पर इतना निर्भरता भी ठीक नहीं कि इसके बिना जीवित नहीं रह पा रहे। लाइफ को सुविधाजनक बनाने के लिए, सूचनाएं पाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ठीक है, पर अति नहीं। अति तो घातक है हर चीज की। और विवेक जी आपसे भी आखिर में कि जैसे अभी भूपत जी ने कहा कि अपने पासवर्ड चेंज करते रहो, हम अपने पासवर्ड का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? इसमें आप पासवर्ड मैनेजर जो होता है वो लगा सकते हैं, उसके थ्रू आप अपना पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक इन्फॉर्मेशन मैं ये भी देना चाहूँगा आपको, जैसे आप बात ही कर रहे थे इसमें कि अगर इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, कोई आपको लिंक फॉरवर्ड हो रहा है, तो उससे कैसे बचा जा सके। इसमें एक थंब रूल है, थिंक ट्वाइस बिफोर यू क्लिक। 2 बार ही सोचें किसी लिंक को क्लिक करने से पहले। जो आपके पास लिंक आ रहा है उसको क्लिक करने से पहले या शेयर करने से पहले 2 बार ही सोच लें, उसके बाद ही आप करें। और वो हो सकता है मालवेयर हो, वायरस हो, कुछ भी हो सकता है, तो उससे बचा जा सकता है। जो आपके जो अकाउंट का डाटा है वो भी चुरा सकते हैं, हैक कर सकते हैं। या मोबाइल पे आपका कोई मालवेयर या वायरस इंस्टॉल करके उससे आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिसयूज की जा सकती है। तो अगर हमारे कई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो हम अपने पासवर्ड को बहुत मजबूत रखने की और सिक्योर करने की जरूरत है। बहुत सिक्योर करने की जरूरत है जी बिल्कुल। और जो भूपत जी आप जो एक जरूरी बात यह है कि लिटरेसी इसको लेकर बढ़ाने की जरूरत है, हम सभी बहुत जागरूक रहें। बिल्कुल, जो है हमें अपने जो नए लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, युवा पीढ़ी जो है, जो बच्चे इसके तरफ जोड़ रहे हैं, उसके एडिक्ट ना हो, तो कितना घंटे उनको यूज करना चाहिए इस पर थोड़े ध्यान देने की जरूरत है। माँ बाप को ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत है कि पता चला वो खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और बच्चों को कह रहे हैं कि आप इसका इस्तेमाल ना करें। पहले माँ बाप समझदार बनेंगे, फिर बच्चे भी समझदार बनेंगे। तो चलिए आप सभी हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ये जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोशल मीडिया का बहुत स्मार्ट यूज़र बनने की ज़रूरत है, कुछ पढ़ने और समझने की भी ज़रूरत है, और अपनी पर्सनल जानकारियां या फिर देश, राष्ट्र, समाज, इतिहास से जुड़ी जानकारियों के साथ
छेड़छाड़ करने की नहीं जरूरत है, तभी हम सोशल मीडिया के एक समझदार उपभोक्ता बन सकेंगे। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।